कैनिज़ारो परकिन तक हमने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वैसे, पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं ना हम लोग। केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एडिशन रिएक्शन जीआर का पढ़ा, अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। फिर उसके बाद कैनिज़ारो पढ़ा, फिर उसके बाद परकिन पढ़ा। जैसा परकिन रिएक्शन है सेम वैसा ही मिलता जुलता रिएक्शन हमारा एक और किसका है, नोवेंगल रिएक्शन है ना। देखो उसमें क्या होता है, परकिन जैसा ही है रिएक्शन। सेवंथ रिएक्शन इस पे भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। इसमें देखो क्या होता है, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, हमारे जो रिएक्शन है ना ये परकिन और नोवेंगल, ये एकदम सेम रिएक्शन है बिल्कुल, बट डिफरेंस सिर्फ रिएजेंट्स का ही है बस। इसमें भी बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड ही हमें मिलेगा। परकिन में भी हमने बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनाया था, इसमें भी हम लोग सिनेमिक एसिड ही बनाएंगे। और मैकेनिज्म भी लगभग सेम सा ही है, बस रिएजेंट अलग है। रिएजेंट में क्या है, मेलोनिक एस्टर डालते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। जैसे वहां पर बेस क्या था, परकिन रिएक्शन में हमारा बेस था एसीटेट, सोडियम एसीटेट हमारा बेस था। यहाँ पर हमारा बेस है पेरिडीन, यहाँ पर हमारा बेस क्या है, पेरिडीन। अब मेलोनिक एस्टर क्या होता है ये भी हमें पता लगाना होगा। तो मेलोनिक एस्टर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जो मेरा मेलोनिक एस्टर होता है ना वो ये होता है C2H5O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O, C2H5। ये मेलोनिक एस्टर होता है ना, मेलोनिक एस्टर। इसमें ये हाइड्रोजन कैसे नेचर के हैं, ये एसिडिक एच है। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, उस कार्बन पे नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, बोलो। C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो वो उसको स्टेबल करेगा। मैकेनिज्म देखो क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास है मेलोनिक एस्टर। अब उसमें क्या डाला हमने, बेस। बेस तो हमारे पास था ही पेरिडीन, तो हमारे को क्या मिला, हमारे को कुछ ऐसा मिला O, C डबल बॉन्ड O, CH पर नेगेटिव, एक O ले गया वो, है ना, तो ये बन गया। अब ये क्या करेगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजिल्डिहाइड भी है, PH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये स्टेप मेरा RDS है। इसमें जो मेरा ये होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये इस पर अटैक करेगा। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है जो इस पर अटैक कर रहा है। तो देखो क्या बनेगा, हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा था, और इधर से कौन कनेक्ट हो गया है, C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव H और ये PH। इतना समझ आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर से H प्लस ये ले लेगा और ऐसा बन जाएगा PH CH, इधर OH, फिर इधर CH, फिर C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम लोग करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर OH और इधर H, इधर OH और इधर H। तो हाइड्रोलिसिस हमने करवाया तो -2ETOH निकल गया, और हमारे को क्या मिला, PH CHOH COOH COOH। एक कार्बन पर 2 COOH हमारे को मिल गए, है ना। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग हीट करेंगे तो पहले तो CO2 जाएगा, है ना।
CO2 निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हीट करेंगे तो CO2 चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमें मिलेगा CHOH, CH, और एक इधर H। इसको फर्दर हीट किया तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा PH, CH डबल बॉन्ड CH, COOH। हमें क्या मिल गया? सिनेमिक एसिड मिल गया। तो ये हमारा मैकेनिज्म था किसका? नोवेंजल रिएक्शन का। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड की। 8th नंबर पर केमिकल रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस को अलग से लिख रहे हैं हम लोग। इसमें मैं ABCD ऐसे पॉइंट डाल के लिख रहा हूँ ना। तो पॉइंट ए पर हम लोग लिख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन में ए लिख के बाय LiAlH4। वैसे पढ़ चुके हैं हम लोग रिडक्शन वगैरह कि भैया LiAlH4 से रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा? जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2OH। ऐसे ही मान लो अगर RC डबल बॉन्ड O R डैश का रिडक्शन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलेगा? RCOH R डैश और इधर H, 2 डिग्री का एल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते तो हमें एल्कोहल मिलता है। तो ए था हमारा बाय LiLH4। और कार्बोनिल कंपाउंड के एक स्पेशल रिडक्शन होते हैं, कौन से? एक तो होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक इसी का भाई कौन है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड से देते हैं। तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भैया क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में जाएगा, वुल्फ किश्नर करोगे तो भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एजेंट क्या होता है? जिंक Hg के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पर एजेंट क्या होता है? NH2 के साथ KOH। ठीक है। डी हमारा इसमें है रिडक्शन में, डी रिएक्शन है रिडक्शन विथ PCl5। PCl5 के साथ रिडक्शन होता है, तो उसमें रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन में लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O होगा, उसका रिएक्शन PCl5 के साथ करवा रहे हैं, तो ऐसा मिलता है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब रिडक्शन है, और साथ में POC। लास्ट रिडक्शन रिएक्शन है हमारे पास E, पिनाकॉल एंड पिनाकोलोन रिएक्शन। इसको मैं लिख के छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने ये पहले पढ़ चुकी है। पिनाकॉल पिनाकोलोन रिडक्शन रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन देखी, जो जो अलग था वो हमने देख लिया। 9th हम लोग पढ़ रहे हैं, 9th रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग। 9th पर भी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे को रिएजेंट पता होना चाहिए कि भाई हेलोफॉर्म होगा कब? जब X2 के साथ NaOH है ना, कोई बेस हो X2 के साथ, या फिर NaOX ऐसे लिखा हो। हेलोजन के साथ बेस हो या फिर बेस हेलोजन से रिएक्शन करके NaOX ही बनाता है, वो लिखा हो। दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है रिएक्टेंट मस्ट कंटेन CH3 CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, है ना? ये क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना। CH3CO ऐसा नहीं कि CH3COH में भी तो CH3CO ग्रुप आ रहा है, नहीं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है मेरा। कि CH3CO वाला कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए या फिर CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, तब हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा।
हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। अब हेलोफॉर्म में हम लोग स्पेशली कौन सा पढ़ते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम सुना होगा तुमने। जैसे हेलोफॉर्म होता है H2 प्लस NaOH, वैसे आयोडोफॉर्म होता है I2 प्लस NaOH। अब इसमें होता क्या है, पहले स्टेप में मैंने डाला जैसे मान लीजिए RCOCH3, तो रिएक्शन में ये रिएक्शन हो गई, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप है, और वैसे भी CH3CO ग्रुप का ही पूछा जाता है ज्यादातर। I2 से रिएक्शन करेगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। दूसरे स्टेप में क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये डाला है ना हमने, डाला है NaOH एक्वस NaOH है मेरा। मतलब बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस कर दो, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में अगर कुछ एसिड होगा बेस से रिएक्शन कर दो, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ मिलेगा, CH3COO माइनस Na+ और साथ में CHI3। क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर OH आएगा और इधर H आएगा, तो एसिड बना RCOH, वो बेस से रिएक्शन करके उसने अपना सॉल्ट बना लिया। तो ये क्या है, ये है हमारा आयोडोफॉर्म। इसका एक स्पेशल कलर होता है, कलर आएगा तो हम बोल देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, हमें क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, तो हमें ये पता होना चाहिए CH3CHOH ग्रुप हो या फिर CH3CO ग्रुप हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, बाकी लोग नहीं देते। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, दिस रिएक्शन, एक सेकंड रुके, दिस रिएक्शन is used to distinguish the presence of CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। मतलब हम लोग इससे पता लगाते हैं कि भाई CH3CO ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जिस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, सेकेंड पॉइंट इज एसिटिक एस्टर does not give this reaction because it contains एसिडिक हाइड्रोजन। जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, मतलब एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी इस टेस्ट को नहीं देगा। और हमने स्पेशली एसिटो एसिटिक एस्टर को क्यों लिखा है, हमने स्पेशली एसिटो एसिटिक एस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ये होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। अब इसमें CH3CO ग्रुप है, बट ये क्या है, ये एसिडिक H है, तो इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा एसिडिक H है वो NaOH से रिएक्शन कर लेगा और अपना एक अलग प्रोडक्ट बना लेगा, वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो CH3CO ग्रुप होने के बावजूद भी ये रिएक्शन नहीं देता है, इस चीज को याद रखें। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए, तो हेलो फॉर्म हमने पढ़ लिया है। 9 तक पढ़ ली। 10th रिएक्शन, 10th इज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अभी कुछ रिएक्शन डायरेक्ट है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे पास कीटोन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन पर एसिड से करवाते हैं, R-COOH, ठीक है, पर एसिड है, मतलब इसमें पर ऑक्सी लिंकेज है इसलिए। तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो एक तो मिलता है ये, इसको डबल डैश लगा दो यहाँ पर, और एक होता है R-COOH, मतलब पर एसिड का एक ऑक्सीजन किसके पास चला जाता है, कीटोन के पास, तो उससे क्या मिल गया हमको, एसिड मिल गया। मतलब बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन का यूज क्या है, कीटोन से एसिड बनाने में। तो हम लोग लिख देते हैं, इट इज प्रिपरेशन ऑफ एस्टर
फ्रॉम कीटोन। सॉरी, मैंने यहाँ पर एसिड लिख दिया है, एसिड नहीं है, एस्टर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भैया एस्टर बनाने के काम आता है फ्रॉम कीटोन। 11th रिएक्शन है हमारी। कुछ रिएक्शन बहुत अजीब गरीब है, बट पढ़नी हमें पड़ेगी। रे फॉर्मेट्स की रिएक्शन, रे फॉर्मेट्स की सर रिएक्शन। हाँ बोलो। एस्टर में जो O है वो कौन से साइड लगेगा? एस्टर में जो O है वो कौन से साइड लगेगा? तो वो भी मैं लिख देता हूं ना, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हम बोलते हैं इन केस ऑफ unsymmetrical ketones, preference of insertion of oxygen atom is H 3 degree alkyl group, 3 degree, 2 degree, 1 degree, फिर CH3। अब देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप की तरफ एक R होगा, एक R डैश होगा, उसमें O की साइड लगाना है, उसका मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर लिख दिया है। जिधर H होगा या तो उधर लगा दो, क्योंकि अगर एल्डिहाइड हुआ तो H उधर आ जाएगा, अगर एल्डिहाइड नहीं हुआ तो 3 डिग्री की साइड लगाओ, नहीं तो 2 डिग्री, नहीं तो पीएच, नहीं तो 1 डिग्री, नहीं तो मिथाइल। अभी समझ, अभी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर। चलिए, हाँ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11th है रीफॉर्मेट्स के रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड है, और एक हमारे पास ये है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर। ये एक एस्टर है मेरा, एस्टर की अल्फा पोजीशन पर कोई हेलोजन लगाओ, इसको बोलेंगे अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाया है, किसके साथ, जिंक के साथ हीट किया है, और सेकंड स्टेप में हमने वाटर डाला है। जिंक के साथ हीट किया है और सेकंड स्टेप में हमने वाटर डाला है, तो हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्यों बोल रहे हैं, एस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, और बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, तो देखो नेम रिएक्शन है तो थोड़ा इसको ध्यान रखें कि कहीं पर अगर मान लो ऐसा रिएक्शन आ जाए, तो रिएजेंट भी बहुत अजीब गरीब है, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर है, जिंक के साथ हीट किया है, वाटर भी डाला है, तो हमें उससे क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बस अगर इतना भी याद होगा ना कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है, तो भी हम लोग 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक, एक ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। 12th रिएक्शन है मेरा केमिकल रिएक्शन में टिश्चेंको रिएक्शन। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा तो मैंने तो कभी देखी नहीं, बट क्या पता कहीं पर आ ही जाए। टिश्चेंको रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बेंजिल्डिहाइड के 2
एटम, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम लोग एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5। डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें दिया गिवन भी नहीं है। चलिए, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब हम लोग इसके बाद किसके बारे में बात करें। 13 नंबर पर है हमारे पास बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है तो इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास क्या है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। इसमें पहले स्टेप में तो कोई बेस डालते और सेकंड स्टेप में कोई एसिड डालते, मतलब पहले बेस डालेंगे फिर एसिडिफाइड कर देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब एक एसिड बन गया है, एक अल्कोहल बन गया है, कुछ ना कुछ तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है। वो कैसे हुआ होगा उसका मैं एक बार बेसिक मैकेनिज्म भी तुम्हें बता देता हूँ। मैकेनिज्म देखो क्या है, हमारे पास है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। हमारे पास बेस आया है ना, सबसे पहले बेस डाला था, तो बेस आया, बेस ने क्या करा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, बेस आया, बेस ने इस कार्बन पर अटैक किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, कुछ मैंने ज्यादा तो नहीं लिख दिया, नहीं ऐसा लिखा है, क्या ऐसा बनेगा। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि हमारा रिएक्शन का नाम है बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा। तो देखो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि ये जब नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड बनाता है यहाँ पे जाके, तो यहाँ से ये पीएच निकल जाता है और इधर जाता है, और ये नेगेटिव इधर, मतलब इतना सारा हो रहा है। जैसे नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया, पीएच यहाँ से निकल गया और यहाँ पर O माइनस। अब O माइनस को तो H मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग एसिडिफिकेशन भी कर रहे हैं एक स्टेप में, एक स्टेप में हमने एसिडिफिकेशन भी किया है। तो यहाँ पर पहले तो O माइनस है, अब कोई ना कोई एसिड हमने डाला था नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर मैंने एसिड डाला, तो एसिड से H मिल गया, तो यहाँ OH आ गया, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH। वैसे बहुत ज्यादा ये पूछे नहीं जाते, मतलब बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये पूछेंगे बस हमसे, बाकी तो कोई नहीं पूछने वाला। तो ऑलमोस्ट तो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, बाकी फिर भी अभी एक दो रिएक्शन और बची, उनको भी मैं बता देता हूँ। 14th रिएक्शन क्या है विटिग रिएक्शन है ना, ये विटिग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, पता नहीं कहीं ना कहीं तो देखे, मेरे को याद नहीं आ रहा, इस पर स्टार मार्क कर देता हूं मैं। विटिग रिएक्शन में क्या होता है, इसमें मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू गेट एल्कीन फ्रॉम carbonyl compounds using phosphorus light, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें कुछ इस तरह से होता है रिएक्शन, मतलब है ना, मैं एक रिएक्शन करके बता देता हूँ, एक एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। जैसे मान लो ये है और हमारे को ऐसा दिया हो, फास्फोरस की 3 तरफ कोई ग्रुप दिए होंगे और डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दिया होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें रिप्लेस करना है बस, किसको, डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड CH2 को, इसको इससे रिप्लेस करना है, और साथ में क्या बनाना है, PH डबल बॉन्ड O।
बस डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CH2 को बस हमने इंटरचेंज कर दिया है, हमें यही करना है, तो इससे हमें एल्कीन मिल जाएगा। समझ गए? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा रिएक्शन है, मतलब इसमें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, तो कभी ऐसा आ जाए तो हमें डायरेक्ट ऐसा करना है। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है भी नहीं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, मैकेनिज्म पढ़ के हम बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे मैकेनिज्म। लास्ट रिएक्शन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स का 15, इसको मैं अलग से नाम देता हूं अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो मैंने क्वेश्चन देखा है कहीं ना कहीं, जेई मेंस या एडवांस पता नहीं कहीं तो देखा है। जैसे मान लो अगर कोई तुमको बोले इसमें फर्स्ट रिएक्शन कि तुम्हारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और उसका रिएक्शन तुम अमोनिया से करवा रहे हो, है ना, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हो, बहुत सारा अमोनिया है, तो हमारे को कुछ ऐसा मिलता है, एन 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 एन, 4 बार एन है। फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं? 6, क्योंकि 4 कार्बन दिख रहे, 6 कार्बन दिख रहे तुम्हें, 1 2 3 4 5 6, और अमोनिया कितना यूज हुआ? 4। 4। इस जो कंपाउंड बना है इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, है ना, और इसका एक और नाम होता है, नॉर्मल नेम क्या, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, एक इसको याद रखें यूरोट्रोपिन को। इसके अलावा सेकेंड रिएक्शन है, अगर तुम CH3CHO है तुम्हारे पास, उसका रिएक्शन तुमने अमोनिया से करवाया, ठीक है, CH3CO उसका रिएक्शन तुमने अमोनिया से करवाया, तो पहले स्टेप में तो तुम्हें मिलेगा ये CH3CHNH2OH। अब इसको बहुत टाइम तक तुमने रखा है तो ये साइक्लिक ट्राइमर बना लेगा, है ना, अपना क्या बना लेगा, साइक्लिक ट्राइमर, वो कुछ ऐसा होगा दिखने में। ये क्या है, साइक्लिक ट्राइमर। चलिए, ऐसे ही थर्ड रिएक्शन है, अगर तुम्हारे पास कीटोन है ऐसा, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाई, कीटोन है, तुमने इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाई, तुम्हारे को मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे इसमें भी। ऐसा ही फोर्थ रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका तुमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया और हीट किया। सर, हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाला रिएक्शन है सर, जो जिसमें साइक्लिक ट्राइमर बन रहा है, तो सर उसमें ऐसा है क्या सर कि सिर्फ वो इथेनॉल के साथ ही वैसा प्रोडक्ट बनेगा, या फिर कोई भी एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है वो? वैसे तो कोई भी एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है, में पढ़ रहे हैं, सिर्फ एसिड एल्डिहाइड है ना, इसी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक रिएक्शन थे, कोई पूछेगा नहीं, बट अगर पूछेगा तो सिर्फ ये एसिड एल्डिहाइड के लिए ही पूछेगा। अब जैसे ये था मेरा एसीटोन, इसको तुमने अगर H2SO4 के साथ हीट किया तो ये बना लेता है मेसिटाइलिन। अब देखो अलग से ही कुछ बन गया मेसिटाइलिन, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो ऐसे इनको याद रखें, ठीक है। ओके सर। फिफ्थ रिएक्शन है, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड हो, अब बेंजल्डिहाइड को तुमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमको ऐसा कुछ मिलता है, बेंजीन, फिर CH डबल बॉन्ड N, फिर CH N डबल NH, NH आएगा क्या, N नहीं आना चाहिए ना, कितने बॉन्ड बनाएगा, N एक 3 ही तो बनाएगा, डबल बॉन्ड CH, अब जहां जहां CH है ना वहां बेंजीन लगाना है, एक तरफ तो लगा दिए, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। अब बेंजीन कितने यूज हुए, 3, अमोनिया कितने यूज हुए, 2, तो ऐसा रिएक्शन होगा। इसके अलावा बहुत है इतना, तो हमने जितना पढ़ना था कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है।
तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारा खत्म। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव के बारे में, कहाँ पर, ORM 1 में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं, एसिड ही काफी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है, जितनी कार्बोनिल कंपाउंड में थी उससे कम ही है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कैसे कैसे हम लोग हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय प्राइमरी अल्कोहल। तो कोई मुझे बता सकता है कैसे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से? पढ़ा है हम लोगों ने पहले? बताइए, प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास, ये रहा, उससे मुझे एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे? KMnO4 या फिर K2Cr2O7 को हीट करो H+ के साथ, क्या बन जाएगा? पढ़ा ऐसा हमने? हाँ सर। ठीक है, ओके। सेकंड हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। फ्रॉम एल्डिहाइड से हम लोग बनाएंगे हमारे एसिड को। तो हमारे पास एल्डिहाइड है और उससे मुझे क्या बनाना है, एसिड। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हम लोग क्या डालें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे कोई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे H2CrO4 या फिर PCC से नहीं होगा ना, H2CrO4 डाल दो, या फिर K2Cr2O7 डाल दो या फिर HNO3 डाल दो, एक्सेट्रा। ये मेरे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डालेंगे तो भी हम लोग हमारे एल्डिहाइड से एसिड बना लेंगे, पढ़ा है ये चीज हमने, ठीक है। थर्ड हम लोग बनाते हैं क्या, थर्ड वाला रिएक्शन भी हमने पढ़ा है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी है, एल्काइल बेंजीन वाली। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास बेंजीन होता है, उस पर कोई ग्रुप लगा है G। इस ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर इस ग्रुप के पास एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा और इसमें हमने KMnO4 डाल दिया, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, बोलो? बेंजाइलिक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक। अगर एक हमारे पास हुआ, जैसे मान लो ऐसा है कि अगर ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3 है और हमने डाल दिया है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो दोनों CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COH में। अगर ऐसा है कि CH इधर CH3 इधर CH3 और मैंने क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, मेरा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। तो कोई मुझे बताएगा RCN से कैसे बना सकते हैं हम लोग एसिड मेरा? ऊपर वाला पेज दिखाएंगे। हाइड्रोलिसिस। देख लिया ऊपर वाला पेज? हाँ सर। RCN से हम लोग क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस भी कैसा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिलेगा, RCOOH प्लस NH3। फिफ्थ मान लीजिए हमें बनाना हो फ्रॉम
अमाइड RCONH2। RCONH2 से कैसे मिलेगा एसिड? इसमें भी हाइड्रोलिसिस ही करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? RCOOH प्लस NH3। चलिए 6th हम लोग एक साथ बना लेते हैं किससे? फ्रॉम एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर, इन सभी से बनाते हैं। तो तुम्हें ही मुझे बताना होगा क्योंकि सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। RCOCl से बनाना है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश से बनाना है, और RCO OR डैश से बनाना है। तीनों से एसिड बनाना है। तीनों ही केस में क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये प्लस HCl। यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो बन जाएगा RCOOH प्लस R डैश COOH। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो बन जाएगा RCOOH प्लस R डैश OH। हाइड्रोलिसिस तुम्हें करना आता ही होगा। चलिए अच्छी बात है। 7th है, ये क्या हुआ एकदम से? एक सेकंड रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एक सेकंड रुकिए। सेवंथ लास्ट है, फ्रॉम क्रिग्नट रिएजेंट। क्रिग्नट रिएजेंट से कैसे बनता है एसिड, पता है किसी को? RMgX से एसिड बनाना हो, पढ़ा है मैंने रिएक्शन ये वाला। RMgX से RCOOH बनाना है। CO2 से रिएक्शन करवा दो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RCOH बन जाएगा। चलिए इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। तो ये तो हमारे मेथड ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिए किसके? एसिड के। अब हम लोग देखते हैं क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड are higher than that of alcohol, ketone and aldehyde of similar molecular mass। मतलब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट को अगर अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड से कंपेयर करें जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर मोलर मास हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा आएगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तुम चाहो तो देख भी सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड वो है ये, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? देयर इज नो रेगुलर पैटर्न। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग कोई बहुत रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है मास के साथ या मास के साथ इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। बट इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें देखो एक चीज बोल सकते हैं हम लोग, वो आई थिंक ऐसी होनी चाहिए। हाँ, इसमें हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड हैविंग even number of carbon atoms are higher than neighboring members having odd number of कार्बन एटम्स। ये बात समझ आई क्या तुम्हें? बोलो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बनाया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मेंबर के का है, 6 मेंबर का, तो तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो। 6 वाला। 6 वाले का ज्यादा होगा, मतलब हमेशा इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अपने पड़ोस वाले ऑड नंबर से। मतलब अगर इवन 10 है तो उसके आजू बाजू वाले, मतलब 9 और 11 से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसके अलावा हम लोग इसमें कोई बहुत ज्यादा पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं करते मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिशर एस्टरिफिकेशन, तो अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बस ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग पहले बिल्कुल डिटेल में फिशर एस्टरिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। क्या है फिशर एस्टरिफिकेशन? एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं? अल्कोहल से करवाते हैं। तो हमारे को देखो, अगर मान लो ये इस पे स्टार मार्क कर दिया इस पे, तो हमारे को एस्टर मिलता है RCOOR- वाला, और H2O अलग रिमूव हो जाता है। तो H2O का जो ऑक्सीजन है वो यही ऑक्सीजन है जो इसके पास था। ठीक है, और जो मैकेनिज्म क्या है सब कुछ हम लोग पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो फिशर एस्टरिफिकेशन देख लिया। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन को भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि कभी भी अगर एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे और हीट भी करना पड़ेगा साथ में, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अमाइड और साथ में वाटर। थर्ड रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं हीटिंग विथ P2O5। हीटिंग विथ P2O5। P2O5 क्या काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। हम P2O5 डाल के हीट कर, मतलब वो इसमें से वाटर निकाल लेगा। अगर एसिड को डिहाइड्रेट कर रहा है, उसके 2 मोल हमने लिए हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पेपर ऐड कर लेता हूं मैं थोड़े।
केमिकल रिएक्शंस में ही हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ रिएक्शन, जिस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, है ना। इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप गायब हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन ना, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, लिख देता हूं मैं, रिमूवल ऑफ CO2। अब इसमें देखो अलग अलग रिएक्शन, उसको मैं अलग अलग पॉइंट वाइज लिखूंगा। फर्स्ट हम लिख रहे हैं बाय सोडा लाइम, मतलब सोडा लाइम की हेल्प से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, NaOH प्लस C। बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और तुमने उसको सोडा लाइम के साथ हीट किया है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमारा CO2 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, एल्केन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो हमें सिंपली एल्केन मिलेगा। चलिए अब देखो इसमें एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसको मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं। हम लोग बोलते हैं इन दिस रिएक्शन कार्ब एनायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स, हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इस चीज को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमसे इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, डिटरमाइन द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछता है कि किसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, और ऐसे 4 मॉलिक्यूल हमको दे देंगे। तो मैं लिख देता हूं 4 मॉलिक्यूल, एक और बना देता हूं। अब इसमें क्या है, सारे तरफ हम लोग ग्रुप लगा देते हैं, वही सारे ग्रुप है जो अभी तक लिखते आए हम लोग, कि बेंजोइक एसिड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, इसका हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं। तो मुझे बताइए सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन किसमें होगा, इस वाले में सबसे फास्ट होगा, क्योंकि कार्ब एनायन मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो जितना ज्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा मेरा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। चलिए डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ लिया। डीकार्बोक्सिलेशन में इसी में ही सोडा लाइम, मेरा रिएजेंट तो वही है, रिएजेंट क्या है मेरा, रिएजेंट तो सोडा लाइम ही है। एक टेबल बना के मैं बताता हूं कि कैसे हम लोगों को करना है। जैसे मैं इधर तो लिखूंगा एसिड का नेम, इधर लिखूंगा एसिड का फार्मूला, और इधर लिखूंगा उसका डी कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट। टेबल बना देता हूं मैं एक, है ना। सोडा लाइम के साथ ही डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं हम लोग। चलिए एसिड का नेम क्या है, जैसे मान लो हमारे को दिया है ओम्स गैप में OM, तो मेलोनिक से स्टार्ट करते, हमारे को मेलोनिक एस्टर दिया है, मेलोनिक एसिड दिया है। मेलोनिक एसिड कुछ ऐसा होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। अल्फा साइनो एसिड दिया है, मतलब CN ग्रुप लगा है अल्फा वाले कार्बन पर। अल्फा नाइट्रो दिया है, मतलब NO2 ग्रुप लगा है अल्फा वाले कार्बन पर। अल्फा अराइल एसिड दिया है, मतलब अराइल मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लगा है अल्फा वाले कार्बन पर। बीटा कीटो दिया है का मतलब बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है।
बीटा गामा अनसैचुरेशन है। इसका मतलब क्या है, बीटा और गामा के रिस्पेक्ट में अनसैचुरेशन है। अभी बीटा गामा पहचानना तुम्हें आ जाना चाहिए। कैसे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब इनको हीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। तो डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट क्या क्या होगा, तो पहले वाले में डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट होगा कुछ ये, कार्बोक्सिलिक एसिड चला गया CO2 की फॉर्म में, इसमें होगा ये, इसमें होगा ये, इसमें होगा ये, हाँ सर। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें अभी तक एक रिएक्शन पढ़ा हमने, बाय सोडा ले भी सुना होगा तुमने, कहाँ सुना है? प्रिपरेशन ऑफ CHO, बेंजीन पे फिनॉल पे CHO। अरे अरे कुछ भी बोल रहा है, वो कोल्वे शिमेट था। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एस्टर होता है, ठीक है, उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, है ना, 2 लेने का जरूरत है क्या, एक सेकंड रुको, इसमें ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ऐसा नहीं है, ये एस्टर नहीं है, क्योंकि एस्टर की प्रेजेंस में तो होता ही नहीं कभी। हमारे पास ये क्या है, एसिड है कोई, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी का डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हमारे को क्या मिलेगा, RR प्लस 2CO2 गैस निकल गया, प्लस H2 प्लस 2KOH, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल जनरल रिएक्शन होता है किसका, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस का। इतनी बात समझ आती है? इसमें मैं स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देता हूं। पॉइंट क्या है, इफ n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is present, if n number of carbon atoms is present in salt of carboxylic acid, then the alkane formed has 2n-1 कार्बन एटम। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जितने तुम कार्बन एटम रखोगे, अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, तो 2n-1 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे किसमें, हमारे एल्केन में। इसकी हेल्प से भी हम लोग कुछ को कर सकते हैं अगर कभी फ्यूचर में आए तो, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में एक रिएक्शन हमारे पास होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का सिंपल मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। उसमें एक रिएक्शन होता है हमारे पास हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन में देखो क्या है, हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, CO2 को रिमूव करना है। तो इसमें भी क्या है, सॉल्ट है हमारे पास किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका रिएक्शन Br2 से करवा रहे हैं। तो हमारे को देखो, और एक मिल गया AgBr, डायरेक्ट रिएक्शन याद रखना, ठीक है। तो भैया CO2 रिमूव हो जाए तो हमारे को ऐसा रिएक्शन हमें मिलता है। तो एसिड के बारे में जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया है। वैसे तो हमें अभी एसिड में है ना हीटिंग भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके,
हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली और केमिकल रिएक्शंस देख लिए, टोटल 4 में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। एसिड डेरिवेटिव्स कौन सा रिएक्शन देते हैं? अब एसिड डेरिवेटिव्स है कौन कौन, पहले एक बार उसको मैं बता देता हूँ। वो है एसिड क्लोराइड, वैसे तो एसिड हैलाइड होंगे बट जनरली हम क्लोराइड को ही लेते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये एसिड डेरिवेटिव है। एक चीज और मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या, SN2TH रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर एसिड एंड डेरिवेटिव। भैया एसिड और डेरिवेटिव के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं मैं रिएक्शन को। रिएक्शन कुछ ऐसी होती थी, RCO इधर लिविंग ग्रुप लगा होता था, न्यूक्लियोफाइल आता था और लिविंग ग्रुप लीव हो जाता था और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह लग जाता था। और हम लोग एक चीज और लिखते थे हम लोग, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर ऐसा लिखना, ऑफ रिएक्शन नहीं, ऐसा लिखते थे हम लोग, फॉर फिजिबल रिएक्शन। रिएक्शन फिजिबल, उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का Kb ज्यादा होना चाहिए, मतलब बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप शुड बी लेस देन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो जितना बेकार बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना ही पड़ेगा ताकि वो लीव हो जाए, ठीक है। और हम लोग अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो वो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, फिर होता था एनहाइड्राइड, फिर होता था एस्टर, फिर होता था एसिड, और फिर सबसे लास्ट में होता था अमाइड। ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि भैया ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग है ना एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में, हैलाइड के बारे में, फिर अमाइड, फिर एस्टर, फिर एनहाइड्राइड, है ना, ठीक है। एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड, ठीक है। एक एक करके अब हम लोग है ना सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिड हैलाइड के बारे में। सबसे पहला हम लोग पकड़ते हैं किसको, एसिड हैलाइड। वैसे एसिड हैलाइड की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके हो तुम लोग पहले ही, बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा ना कि हमें कुछ तो अलग करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वैसे पढ़ चुके हो पहले भी तुम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ना एक मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ ना, उसी से मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखूंगा, उससे मेरा सारा काम हो जाएगा। क्या, कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बता चुका हूं वैसे ही रिएक्शन में पहले, उसमें हमने PCl5 डालना है या फिर PCl3 डालना है या फिर SOCl2 डालना है। इन तीनों में से कुछ भी डालो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा RCOCl। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH, प्लस साथ में क्या मिलेगा, H3PO3। वो डिपेंड करेगा क्या क्या मिलेगा। अगर PCl5 है तो POCl3 के साथ HCl, और अगर PCl3 है तो H3PO3, और अगर SOCl2 है तो SO2 के साथ HCl। क्या ये रिएक्शन में पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूं? हाँ सर। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए, कार्बोक्सिलिक सॉरी एसिड हैलाइड के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2। PCl5 से करोगे तो POCl3 प्लस HCl मिलेगा, PCl3 से करोगे तो H3PO3, और SOCl2 से करोगे तो SO2 प्लस HCl। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन को मैं एक
एक ही जगह बना के बता देता हूँ। हा, एक सेकेंड रुको, इसमें है ना हम लोग क्या करते हैं, मैं बॉक्स बना के बताता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है RCOCl। कितना रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इतना तो लिख सकते हैं। फिर इसमें और एडजस्ट कर देंगे हम लोग कि भाई NH3 से रिएक्शन लिखो, RCOOH से रिएक्शन लिखो, R-OH से रिएक्शन लिखो, H2O से लिखो, H2PDBSO4 से लिखो, और LiAlH4 से लिखो, और R-NH2 से लिखो, KCN से लिखो, एक और नीचे की तरफ ले जाके लिख लेते हैं, बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 से लिखो, पढ़ चुके हो ये सारी रिएक्शन, और बहुत इतनी है ना। चलिए अब मुझे बताना तुम कि भैया क्या होता है इसमें। वाटर से बताओ, वाटर डाल दिया RCOCl में, मतलब हाइड्रोलिसिस, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर Cl और एसिड। एसिड और HCl। ऐसे ही RCOCl का R-OH से कराया तो RCOR- प्लस HCl, है ना। अमोनिया से कराया तो RCONH2 और HCl टाइप, है ना। ऐसे R-NH2 से करवाया तो RCONHR- प्लस HCl। RCOH से करवाया तो एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा और साथ में HCl। अच्छा है, बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 से करवाया तो बेंजीन रिंग पे RC डबल बॉन्ड। असाइलेशन होगा, है ना। ये क्या है? असाइलेशन, ठीक है। H2P2BSO4 से करवाया तो RCH। कौन सा रिएक्शन है बोलो? रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है। LiAlH4 से करवाया तो CH2OH। KCN से करवाया तो KCN हमारा, C डबल KCN बॉन्ड में OCl। हाँ RC डबल बॉन्ड हो CN, SN2TH रिएक्शन होगा, CN माइनस मेरे न्यूक्लियोफाइल हटा दिया। तो देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिएक्शन पढ़ लिया, और सारी रिएक्शन वही थी जो पहले पढ़ी हुई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। चलिए केमिकल रिएक्शन खत्म। सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एसिड अमाइड के बारे में। अमाइड में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या देखें सबसे पहले? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे? ऐसी ट्रिपल बॉन्ड एन का थोड़ा एक H2O के हाइड्रोलिसिस। देखो है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, एक तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एसिड हैलाइड हो, या फिर हमारे पास एस्टर हो, या फिर हमारे पास एनहाइड्राइड हो, या फिर पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहा हूं, या फिर हमारे पास एसिड हो। इन सबका रिएक्शन किसी एक रिएजेंट से कराऊंगा और अमाइड बन जाएगा। वो रिएजेंट क्या है? NH3। NH3।
तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिलेगा RCONH2। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देखो एसिड हैलाइड वाले केस में बाय प्रोडक्ट में मिलेगा HCl, एस्टर वाले केस में बाय प्रोडक्ट में मिलेगा R-OH, एनहाइड्राइड वाले केस में बाय प्रोडक्ट में मिलेगा R-COOH, और एसिड वाले केस में बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बताओ, H2। तो बाय प्रोडक्ट सारे वही लिखे हैं मैंने सीक्वेंस वाइज, है ना, तो इसको ध्यान रखना। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ RCN। RCN है मेरे पास, उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो क्या मिल जाएगा, RCONH2। पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। सर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, उसका अमोनियम सॉल्ट है, उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा RCONH2 और वाटर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन भी पहले कभी ना कभी मैंने बताया है तुम्हें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन अगेन मैं वैसे ही बॉक्स बना के बताऊंगा, ज्यादा रिएक्शन इसमें वैसे है भी नहीं और ज्यादातर सारी हमारी पड़ी हुई ही है। केमिकल रिएक्शन में क्या है हमारे पास, कौन है हमारे पास है RC, यहाँ 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 इधर इधर इधर, ठीक है। रिएक्शन किस किस से कर रहे हैं हम लोग, NaOH एक्वस से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, सोडियम से, P2O5 के साथ हीट करके, वाटर से, Br2 के साथ KOH डाल के, HONO के साथ HNO2 के साथ, और LiAlH4 के साथ, एक और इधर लिख देते हैं SOCl2 के साथ, है ना। अब मुझे बताओ एक एक करके प्रोडक्ट्स। सबसे पहले H2 के साथ रिएक्शन करें, H2 के साथ हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस अमोनिया। NaOH एक्वस का मतलब है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो जो सॉल्ट जो एसिड बना है उसका सॉल्ट बन जाएगा, साथ में अमोनिया तो है ही। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करेंगे, मतलब HCl के साथ रिएक्शन तो RCOCl प्लस अमोनिया। SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन पहले हमने नहीं पढ़ा, तो इसमें बनेगा RCN प्लस SO2 प्लस HCl। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, सोडियम क्या करता है, सोडियम एसिडिक H से रिएक्शन करता है और वहां से क्या रिमूव कर देता है, हाफ H2 गैस लिबरेट कर देगा। LiLH4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCH2NH2 बना देगा रिड्यूस करके। Br2KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Br2KOH क्या करेगा, बोलो कौन सा रिएक्शन है, अमाइड का Br2KOH के साथ, अरे हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा क्या, बोलो क्या करेगा, देखो P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जब RCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCONH2 बनता है, जब RCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCONH2 बनता है,
तो उसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो वापस RCN बन जाएगा, और इसमें जो बाय प्रोडक्ट है P2O5 क्या बनाएगा, वो H3PO4 बनाएगा, इसको याद रखें। होनो के साथ रिएक्शन करेंगे तो होनो को क्या करना है, होनो में डिवाइड कर देना है। तो होनो से डिवाइड करेंगे तो एक तो ये बनेगा, और उधर नो में डिवाइड होगा तो यहां से बनेगा N2 और H2। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, H2O हो नो, ऐसा होगा। कितनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट है एस्टर। थर्ड नंबर पे है हमारा एस्टर। एस्टर में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एस्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एस्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफी इजी है, पढ़ चुके हो पहले रिएक्शन। हम क्या करना है, हमको एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड हैलाइड, इन दोनों का किससे रिएक्शन करवाऊं कि एस्टर बन जाए? R-OH अल्कोहल से। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एस्टर RCOR- और मिलेगा या तो HCl, नहीं पहले H2O कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एसिड हैलाइड के केस में HCl, RCOH या फिर RCOCl। समझ आता है ये? हाँ सर। चलिए एस्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन में अगेन वापस मैं बॉक्स बना के बताता हूँ। हमारे पास एस्टर है, एस्टर क्या होता है, RC≡OR'। किस किस से रिएक्शन करवा रहे हैं एस्टर का, NaOH के साथ वाटर, मतलब वही एक्वस NaOH है, अमोनिया है, R2 है, R-OH है, LiAlH4 है, सिर्फ सिंपल वाटर है, और क्या डालें, इधर छोड़ देते हैं, इधर लिखते हैं R≡MgX है एक्सिस में, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में डाल रहा है H2। अब देखो एक एक करके मुझे प्रोडक्ट बताते जाओ। सबसे पहले वाटर वाला प्रोडक्ट बनाओ, हाइड्रोलिसिस करा इसका तो क्या मिलेगा, एसिड RCOH प्लस R-OH। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ करें तो हमें मिलेगा RCOO- Na प्लस R-OH। अगर इसका ऐसे ही रिएक्शन किससे करवाएं, R-OH से करवाएं, R- नहीं इसको डबल डैश कर लो, R≡OH के साथ करवाएं तो हमको मिलता है RCOO R≡ प्लस R-OH, मतलब R एक्सचेंज हो गया। LiAlH4 के साथ करवाते हैं तो RCH2OH प्लस R-OH। अमोनिया के साथ करवाते हैं तो RCONH2 प्लस R-OH। दो अमोनिया के साथ 2 डिग्री का अमोनिया अमाइड है, 1 डिग्री का अमाइड है, सॉरी, तो हमारे को 1 डिग्री का अमीन है, सॉरी, तो उससे 1 डिग्री का अमाइड मिलेगा प्लस R-OH। अब बताओ ये R≡MgX एक्सिस में डाला, इससे क्या होगा, N2TH होगा। पहली स्टेप में तो देखो SN2TH होगा और R-OH अलग निकल जाएगा, फिर एक बार और रिएक्शन होगा, उससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और हमको 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। समझ आती है बात? चलिए लास्ट एंड फोर्थ वन इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन इजी है, इसमें भी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो क्या करूंगा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डालेंगे, P2O5 के साथ हीट कर देंगे तो हमारे को एसिड एनहाइड्राइड मिल जाएगा। सेकंड हम लोग किससे मिलाते हैं, सेकंड हम लोग होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिएक्शन अगर मैं एसिड हैलाइड के साथ करूं, R डैश मान लो इसको, तो हमारे को इस केस में भी हमारे को क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा और HCl अलग निकल जाएगा। तो दो मेरा ये है ना। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन इसमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के लिए मैं अगेन बॉक्स बना देता हूं। हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड है, तीन रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एक यहाँ लिख देता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक रिएक्शन मान लो क्या है, बेंजीन के साथ क्या डाला है, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा बताइए, बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डाला है तो क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, बोलिए, पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो 2 मोल किसके मिल जाएंगे, एसिड के। के साथ एसिड के साथ नहीं, अल्कोहल के साथ करें तो हमारे को इस बार एक तो मिल जाएगा एस्टर और एक मिल जाएगा एसिड। वो बॉन्ड ब्रेक करके जैसे H2 लिखते हैं वैसे ही R-OH लिखे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ गई बात। हाँ सर। चलिए लास्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का हीटिंग। इंपॉर्टेंट है हीटिंग। या हमने तुम्हारी वाली शीट में ये हीटिंग इफेक्ट था किसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस वाली शीट में, उसको मैं अब बता रहा हूं। तो तुम चाहो तो वहां से अब क्वेश्चन कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट को मेजर करेंगे अब लोग। तो हम लोग टोटल 6 तरह के एसिड को हीट करके देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो 1 बाय 1 सबकी हीटिंग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग हीटिंग देखते हैं किसकी, एक सेकंड रुके, पेपर ऐड कर लेता हूँ 2-3, ठीक है। सबसे पहला हम लोग हीटिंग देखते हैं, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक 2 मोल लिए, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें, उसको मैंने हीट किया तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा सॉरी बताइए, हमारे को सिंपल एस्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो हमेशा में क्या मिलेगा, एस्टर, सॉरी एनहाइड्राइड, एस्टर नहीं एनहाइड्राइड। सेकंड हम लोग बात करते हैं हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इसमें दो तरीके हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पर हो तब, और अगर अलग अलग कार्बन पर हो तब। तो जब एक ही कार्बन पर होगा तो क्या रिमूव होगा, और जब अलग अलग कार्बन पर होंगे मतलब पास पास वाले कार्बन पर होंगे तो क्या रिमूव होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे हीट कर रहे हैं एक ही कार्बन पर, तब 2 COH हो और हीट करेंगे तो CO2 रिमूव होगा, और पास पास पर हो तो H2O रिमूव होगा। तो इसमें देखो CO2 चला गया तो ऐसा प्रोडक्ट रह जाएगा, और पास पास पर हो तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। समझ गए मेरी बात। हाँ सर।
थर्ड हम लोग देखते हैं क्या, हीटिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट कर रहे हैं, अल्फा नहीं, अल्फा तो बाद में पढ़ते, पहले डेल्टा पढ़ते। डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, COOH CH2, बड़ा पूर बना दिया यार, COOH CH2 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 CH2, मतलब ये अल्फा, COH के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब डेल्टा पर कौन होना चाहिए, हाइड्रोक्सी मतलब OH। ऐसा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसको हीट किया तो H2 रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, COH से तो H जाएगा और हाइड्रोक्सी का OH जाएगा, और ये देखो क्या बन जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बोलिए। हाँ सर। इसको बोलते हैं लैक्टोन, डेल्टा लैक्टोन, क्योंकि डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड से की हीटिंग से बना है। अब जैसे ही हमने डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड की हीटिंग करी, वैसे ही हम लोग करते हैं हीटिंग ऑफ गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब क्या है कि भाई ये एसिड है, उसमें CH2 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 अल्फा बीटा गामा, और गामा पर क्या है, हाइड्रोक्सी। अब इसको तुमने क्या करा है, इसको तुमने हीट किया तो अगेन H2 निकल जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा, तो अगेन लैक्टोन बन जाएगा, बट इस बार 5 मेंबर का बनेगा, तो इसको कौन सा लैक्टोन बोलेंगे, गामा लैक्टोन। तो हम लोग एक एक करके हीटिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हीटिंग देखी डेल्टा हाइड्रोक्सी, फिर गामा हाइड्रोक्सी की, अब किसकी हीटिंग देखेंगे, बीटा। हीटिंग ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या होगा, 4 मेंबर का रिंग बनेगा। 4 मेंबर का रिंग कैसे बनेगा, इसमें नहीं, 4 मेंबर का रिंग नहीं बनेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा ना। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड तो बड़ा सिंपल है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है। अब तुम इसको हीट करोगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर हमारा चैप्टर खत्म। सिर्फ ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसके एक नहीं 2 मॉलिक्यूल लेके आओ, ऐसा इसको हीट करेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कैसे, ऐसे कि भाई H और OH यहां से, और H और OH सॉरी ऊपर से ले रहे हैं ना OH, तो H और OH और OH और H यहां से, तो एक साइकिल बनेगा, है ना। साइकिल कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये O, और इधर CH2, इसमें ये बॉन्ड होगा, इसमें ये बॉन्ड होगा। समझे साइकिल को। हाँ सर। तो ये हीटिंग भी हमें आनी चाहिए कि भाई हीटिंग करेंगे कभी भी हम लोग हाइड्रोक्सी एसिड्स की, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी गामा हाइड्रोक्सी डेल्टा हाइड्रोक्सी, या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे हमें क्या मिलेगा। तो हमारा ये चैप्टर इधर खत्म।
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, कार्बोनिल कंपाउंड जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके लेके आए, वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के बाद हम लोग क्वालिटेटिव एनाइंस पढ़ेंगे, देन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे चीजें हम लोग देखेंगे। तो सरफेस वगैरह ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, मैं फटाफट से पढ़ा दूंगा सब, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क मैंने दिया हुआ था पहले ही, उस होमवर्क को पढ़े, और जो थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इनके थ्योरी बार बार पढ़े, तभी ये समझ ओके आएगा, सर। ठीक है। चलिए ठीक है फिर।